हेलो दोस्तों, दिस इज जनरल फ्रॉम एस्ट्रोल अपडेट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। एक ऐसे मूवमेंट के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं जिस मूवमेंट ने इंडिया को राह दिखाई। इन्वायरमेंट के नजरिए से मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट थी और इंडिया में इसके बाद जितनी भी इन्वायरमेंट मूवमेंट हुई वो इससे इंस्पिरेशन लेके हुई। हालांकि ये सिर्फ इंडिया के लिए इंस्पिरेशन नहीं था, पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग मूवमेंट था जो कि पूरी तरह से नॉन वायलेंस पे बेस्ड था। तो ये जो मूवमेंट है किस चीज को लेके था, कैसे था, इस बारे में पूरी तरह स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो है ईवीएस के बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा जो भी बच्चे इन्वायरमेंट को कहीं भी किसी भी कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं उनके लिए मूवमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं यहाँ चिपको मूवमेंट की। जी हाँ, आप लोगों ने बचपन में तो इसके बारे में पढ़ा होगा और आपको बेसिक भी पता है कि चिपको मूवमेंट में हुआ क्या था, लेकिन उसकी थोड़ी डिटेल इन डेप्थ आपको उसके बारे में जानना होगा, जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आपके ग्रेजुएशन लेवल पे आपको थोड़ा डिटेल में लिखनी होती है चीजें, तो उस डिटेल के लिए मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये जो चिपको मूवमेंट है ये कब हुआ था? ये जो चिपको मूवमेंट है ये आपका 26 मार्च को हुआ था 1974। कब हुआ था? 26 मार्च को 1974 को। और इस मूवमेंट को वुमेन पार्टिसिपेशन का भी मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पहला ऐसा मूवमेंट था जिसके अंदर वुमेन्स ने, मतलब पहला इन सेंस में कह रहा हूं कि एक बहुत ही फेमस मूवमेंट रहा है, तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन से ये मूवमेंट हो पाया था और वुमेन्स ने ही आगे बढ़कर इस मूवमेंट में पार्ट लिया था। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से संघ के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। इस संघ का नाम है दशोली ग्राम स्वराज संघ। दशोली ग्राम स्वराज संघ। में संघ के बारे में क्यों बता रहा हूं कि संघ ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी उत्तराखंड के अंदर, जहां पर ये चिपको आंदोलन हुआ। उस जगह पर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी फॉरेस्ट के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट के लिए। 1964 में ये बना था और तब से इसने अपनी लड़ाई जारी रखी। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था चंदी प्रसाद भट्ट। चंदी प्रसाद भट्ट को बाद में रोमन मैग्सेसे का अवार्ड भी मिला था। तो ये जो दशोली ग्राम स्वराज्य संघ, इसका काम क्या था? इसका काम यह था गांव के अंदर स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्रीज को तैयार करना, जहां पर गांव से निकली हुई यानी फॉरेस्ट से निकले हुए जो सामान है उसके जरिए बेसिक नेसेसिटीज को पूरा किया जा सके। ये किससे इंस्पायर थे? जेपी नारायण से इंस्पायर थे, जयप्रकाश नारायण से इंस्पायर थे। इसके अलावा ये जो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट है महात्मा गांधी ने अडॉप्ट किया था कि भाई सर्वोदय मतलब हर किसी का उदय, दुनिया में जितने भी तमाम लोग हैं उन लोगों का राइट्स की जो बात करते थे ये, तो उसको भी काफी ज्यादा अहमियत देते थे। तो हुआ कि अलकनंदा रिवर है, अलकनंदा पे एक बार फ्लड आ गई। फ्लड आने से लैंडस्लाइड हो गया पूरी तरह। 1970s की बात बता रहा हूं और पूरी जो वहां का आसपास का जो विलेज एरिया है वो पूरी तरह परेशानी में आ गया। ऐसी परेशानी के समय पे जो ये फॉरेस्ट के अंदर बेसिकली जो जितने भी इलीगल काम हो रहे थे कि फॉरेस्ट कटने की वजह से ही वहां पर ये लैंडस्लाइड पूरी की पूरी आई थी। तो जो दशोली ग्राम स्वराज्य संघ, इन लोगों ने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके बाद बाहर धरना शुरू कर दिया अक्टूबर 1971 के अंदर। देन लेटर ऑन ये चीजें आगे बढ़ती गई। तो दशोली ग्राम सभा ने एक बार क्या किया, ग्राम स्वराज्य संघ ने बेसिकली क्या किया कि इन्होंने कुछ एश ट्रीज की मांग की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि हमें कुछ एश ट्रीज प्रोवाइड किए जाए ताकि हम लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके अपनी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जरिए। बट इन लोगों को डिनाई कर दिया गया कि हम आपको कुछ भी एक भी एश ट्री देने को तैयार नहीं है। और उसी के बजाय एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, जिसे 2500 ट्रीज काटने के ऑर्डर मिल गए 1974 के अंदर। ठीक है, 1974 के अंदर उसे 2500 ट्रीज काटने के ऑर्डर मिल गए, जो कि काफी खतरनाक था। जब इन लोगों ने गांव के भले के लिए कुछ ट्रीज मांगे, इन्हें दिए नहीं गए, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी ने जब 2500 ट्रीज मांगे तो उन्हें काटने की इजाजत दे दी गई। कहां पर दे दी गई? रेनी विलेज के अंदर। ठीक है, सब उत्तराखंड की ही बात कर रहे हैं। जैसे ही इसके बारे में गांव के लोगों को पता चला और बुलडोजर वगैरह आ गए उन ट्रीज को गिराने के लिए, तो एक जो छोटी लड़की थी वो गोरा देवी के पास गई। गोरा देवी वहां पे एक लोकल एक्टिविस्ट है जो वहां पे फॉरेस्ट के लिए काम करती थी। तो गोरा देवी ने अपने महिला मंगल दल के साथ, बहुत सारी औरतें थी उसके अंदर, लगभग 27 विलेजेस से औरतें थी, वो सब इकट्ठी हुई और उन सब ने इकट्ठे होकर वहां जाके खड़े हुए कॉन्ट्रैक्टर के सामने, उन ट्रैक्टर्स के सामने कि हम इन्हें गिराने नहीं देंगे। जब दोनों के बीच में बहस हुई और वो जो बुलडोजर्स हैं वो नहीं माने, तो ये जितनी औरतें थी इन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने ट्रीज को अपने साथ हग कर लिया। हग करने से क्या हुआ कि भाई इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी, एक सिंबोलिज्म दिया कि अगर आपको इन ट्रीज को गिराना है तो आपको हमें भी मारना होगा। और दोनों के बीच जो मामला है, जो गिराने वाले हैं और जो ये औरतें हैं, इनके बीच में मामला फंस गया।
ये न्यूज धीरे धीरे पूरे के पूरे उत्तराखंड में फैली। उत्तराखंड में जब ये न्यूज फैली तो सीएम को मिली, सीएम ने कमेटी बिठा दी, और कमेटी बिठाने से क्या हुआ, कमेटी ने एंड में जो फेवर है वो किनको किया, विलेजर्स को किया। भाई जो विलेजर्स है उनकी बात ठीक है। इस पूरे के पूरे मामले में एक और पर्सन का नाम आता है जिनका नाम है सुंदर लाल बहुगुणा, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया था इस मूवमेंट के अंदर। और सुंदर लाल बहुगुणा को बाद में पद्म विभूषण का भी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया। तो ये जो बाद में कमेटी बनी थी और ये जो जितना भी सारा कुछ हुआ, ड्रामा जितना भी हुआ, उसने विलेजर्स के पक्ष में फैसला सुनाया। बाद में क्या हुआ, उस टाइम जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने ऑर्डर सुनाया कि भाई यहां पर किसी भी तरह के ट्री को गिरने से बैन लगाया जा रहा है। कब तक बैन लगाया जाएगा, ये बैन लगाया जाएगा 1980 तक, जब और उस टाइम पीरियड के बीच में यहाँ का जो भी ग्रीन कवर डिस्ट्रॉय हुआ है उस ग्रीन कवर पे गवर्नमेंट काम करेगी और उस ग्रीन कवर को दोबारा लौटाएगी। तो ये सारा आपका चिपको मूवमेंट। मैंने बहुत ही कम शब्दों के अंदर, बहुत ही छोटे शब्दों के अंदर आपको पूरी बात समझाने की कोशिश की है। इसके बाद आप जब आप बुक से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही इजीली वो चीजें समझ में आ जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा किसका क्या रोल था, किसने कैसे किया। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चिपको मूवमेंट को लेके, वो इन्वायरमेंट प्लस वुमेन पार्टिसिपेशन, है ना, ये दोनों चीजें हैं, और एक्टिविज्म, ये तीनों चीजें हैं बेसिकली। जहां पर हम देख सकते हैं कि वुमेन्स के पार्टिसिपेशन से, वुमेन्स के अवेयरनेस से किस तरह से इन्वायरमेंट को बचाया गया। और ये जो बाद में जो मूवमेंट है, ये सिर्फ इंडिया के लिए मिसाल नहीं बना, पूरी दुनिया के लिए आज के टाइम में चिपको मूवमेंट आज तक ये मिसाल है। और ऐसी मूवमेंट कभी मतलब उसके बाद रिपीट की गई उसे, लेकिन उससे पहले कभी ऐसी मूवमेंट नहीं हुई थी। और ये मूवमेंट अपने आप में ही एक अनोखी मूवमेंट थी कि जो लोगों का प्यार है ट्रीज के प्रति वो दिखाया गया था। लोगों ने जब उन ट्रीज को हक करके खड़े हुए वो कि हमें अपने जान की परवाह भी नहीं है, बट आप इन ट्रीज को नहीं गिराओगे। तो एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट है और एक ऐसी मूवमेंट है जिसने हम लोगों को इंस्पायर किया। इसी वजह से आप लोग बचपन से चिपको मूवमेंट को पढ़ते आ रहे होंगे। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।